देखिए 70,000 शिक्षक जो हैं, नियोजित शिक्षक जो हैं, वो फर्जीवाड़ा में पकड़ा गए। एक प्रोग्राम चल रहा था जिसको लेकर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। वहां शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि 27,000 होगा, 26,000 होगा, 25,000 होगा, और अब अगर 70,000 की नौकरी जाएगी तो क्या जवाब देंगे शिक्षा मंत्री? आते हैं तो कहीं ना कहीं एक ग्रीन सिग्नल हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 में सीट्स को लेकर बढ़ने का। चीजें पीछे थी वो अब सामने आ चुकी है और 70,000 शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। अब क्योंकि एक तरफ अगर शिक्षक ही है ना, अगर एक तरफ 70,000 शिक्षक हट रहे हैं तो वो लोग को डिमांड करना चाहिए, वो लोग को ट्वीट करना चाहिए कि नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए 70,000 शिक्षक जो हैं, नियोजित शिक्षक जो हैं, वो फर्जीवाड़ा में पकड़ा गए। एक प्रोग्राम चल रहा था जिसको लेकर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। हम आपको बता देते हैं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो जॉब में थे उनकी नौकरी जाने वाली है और 70,000 लोग पकड़ाए हैं। समझ जाइए कि ये कौन से शिक्षक हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो समझिए कि 70,000 अगर नियोजित शिक्षक पकड़ाते हैं और इन पर एक्शन हो जाता है तो अभी जो टीआरई 4 होने वाली है उसमें सीट्स कितने बढ़ जाएंगे। अभी तो शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि 27,000 होगा, 26,000 होगा, 25,000 होगा, और अब अगर 70,000 की नौकरी जाएगी तो क्या जवाब देंगे शिक्षा मंत्री? क्या जवाब देगा शिक्षा विभाग? क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार? क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम चल रहा था और आपको मालूम है कि अगर लोग पकड़ाते हैं फर्जीवाड़ा में, और इतना बड़ा अगर फर्जीवाड़ा है कि 70,000 शिक्षक की नौकरी जाएगी, तो कहीं ना कहीं बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी हो जाएगी। तो एक तरफ अगर 70,000 शिक्षक निकलते हैं, जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ग्रीन सिग्नल हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 में सीट्स को लेकर बढ़ने का। अब लोग बोलेंगे कि नियोजित हैं, ये हैं, वो हैं, तो भैया बीपीएससी टीआरई में नियोजित शिक्षक भी तो भाग लिए थे। तो अब समझ जाइए कि अगर उधर से कट आउट होगा तो इधर से जरूर इन होगा। शिक्षा विभाग में जो भी लोग हैं उनसे बातचीत जैसी होती है हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए कि नियोजित शिक्षक जो 70,000 शिक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं अब ये डर क्या, ये फाइनली है कि उन लोगों की नौकरी जाएगी। और जैसे ही हम शिक्षकों के एमएलसी के पास पहुंचते हैं या फिर शिक्षा विभाग में पहुंचते हैं या फिर शिक्षा मंत्री के पास पहुंचते हैं तो ये सवाल जवाब जरूर होगा। लेकिन आप सबको बता देते हैं कि जो जांच चल रही थी, जो चीजें सामने नहीं आ रही थी, जो चीजें पीछे थी, वो अब सामने आ चुकी है और 70,000 शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। अब 70,000 शिक्षकों की नौकरी जाएगी तो समझ जाइए कि कितना परिवार उजड़ गया। तो यही भैया कहेंगे कि आप अगर एग्जाम देते हैं या नौकरी करते हैं तो प्योर तरीके से करिए, क्योंकि बाद में अगर आपकी नौकरी जाती है तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। अब घाटा 2-3 तरीके का है कि एक घाटा तो आपका नौकरी गया, दूसरा आपके परिवार के बारे में लोग क्या कहेंगे, आपके बारे में लोग क्या कहेंगे। उतने सालों से आप सरकारी शिक्षक बने हैं और अगर फर्जीवाड़ा में पकड़ा गए तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो अब टीआरई 4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो क्या चाहते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में करेगा। क्योंकि एक तरफ अगर शिक्षक ही है ना, अगर एक तरफ 70,000 शिक्षक हट रहे हैं तो वो लोग को डिमांड करना चाहिए, वो लोग को ट्वीट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं अब हम सही साबित हो सकते हैं कि सीट्स बढ़ाने चाहिए। क्योंकि अगर फर्जीवाड़ा ही करना है, अगर यही करना है तो फिर बहाली क्यों? और अगर एक तरफ से आप हटा रहे हैं तो एक तरफ से इन क्यों नहीं? अगर एक तरफ 70,000 शिक्षक पकड़ा रहे हैं तो एक तरफ बस और बस 26,000 नियुक्तियों क्यों? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी फिलहाल यही जान लीजिए कि 70,000 नियोजित शिक्षक की नौकरी जाने वाली है, गई समझिए। तो बस अब देखना होगा कि टीआरई 4 को लेकर लोग अब क्या बोलते हैं और शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।